गांव सुरम्यपुर, जहां हरियाली और खुशहाली का वास था, में एक दिन आसमान काले बादलों से भर गया। सभी बच्चे उत्साहित हो गए क्योंकि बारिश का समय आ गया था। छोटे छोटे घरों की छतों पर बूंदों की थप थप की आवाज सुनाई देने लगी। छोटी गुड़िया अपने घर के आंगन में खेल रही थी। उसने अपनी रंग बिरंगी छतरी उठाई और बाहर की ओर दौड़ी। गांव के सभी बच्चे बाहर निकल आए थे, बारिश में कूदते फांदते और मस्ती करते हुए। अचानक गुड़िया की नजर एक इंद्रधनुषी तितली पर पड़ी, जो बारिश की बूंदों के बीच नाच रही थी। गुड़िया ने तितली का पीछा किया और वह उसे गांव के पुराने बगीचे तक ले गई। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। तितली एक डाल पर बैठ गई और पेड़ ने धीरे से गुड़िया से कहा, स्वागत है प्यारी बच्ची, तुम बारिश के जादू को सुन सकती हो। गुड़िया की आंखें बड़ी हो गईं। बारिश का जादू? हाँ, पेड़ ने कहा। बारिश धरती और आकाश की कहानियां सुनाती है। अपनी आंखें बंद करो और दिल से सुनो। गुड़िया ने अपनी आंखें बंद की और बारिश की धुन में खो गई। उसे कहानियां सुनाई देने लगी। एक साहसी खरगोश की कहानी, प्राचीन पेड़ों की फुसफुसाहट और चांद की लोरी। जब उसने आंखें खोली तो उसे पेड़ के चारों ओर छोटे छोटे जादुई जीव दिखे, जो बारिश के गीत पर नाच रहे थे। गुड़िया भागकर गांव के चौक पर गई और उसने गांव वालों को यह जादुई कहानियां सुनाई। सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए और ध्यान से उसकी कहानियां सुनने लगे। बारिश की बूंदें मधुर संगीत बनकर गूंजने लगी और सभी मंत्रमुग्ध हो गए। उस दिन के बाद जब भी बारिश होती, सुरम्यपुर के लोग पुराने बगीचे में इकट्ठा होते और गुड़िया की जादुई कहानियां सुनते। वह गांव की प्रिय कहानीकार बन गई और गांव का हर दिन और भी जादुई हो गया। एक दिन गांव के मुखिया ने गुड़िया को बुलाया और कहा, इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।